नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यहां करें आवेदन। निकली है 2000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने 2310 विभिन्न पदों पर आवेदन निकाले हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट uppv.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीआरपीबी के असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ पदों पर इस तारीख तक आवेदन किया जा सकता है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 और हेड ऑपरेटर के 936 पद भरे जाएंगे। इन पदों पर केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इनके लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है और 15 मार्च 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। बड़ौदा यूपी बैंक में अप्रेंटिस के पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। बड़ौदा यूपी बैंक में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बड़ौदा यूपी बैंक की ओर से अप्रेंटिस के पद पर भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी जारी हुई है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 250 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ऐसे में भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो बड़ौदा यूपी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट barodaupbank.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लें। इन पदों के लिए आवेदन 5 मार्च से शुरू हो गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, आचार संहिता खत्म होने के 1 सप्ताह के भीतर कराए छात्र संघ चुनाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव का आचार संहिता खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आचार संहिता खत्म होते ही विश्वविद्यालय वाराणसी पुलिस कमिश्नर से मशविरा कर चुनाव की तारीखों की घोषणा करे। वहीं पुलिस प्रशासन उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए। इस फैसले के बाद विद्यापीठ के छात्रों को राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट नीतीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वाराणसी में 7वें चरण का विधानसभा चुनाव चल रहा है। अंबेडकर नगर में 7 मार्च को कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग। हर विधानसभा के लिए लगेंगी 14 टेबल। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों पर सकुशल चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब जिला प्रशासन ने 10 मार्च को होने वाले मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। मतगणना के लिए एक विधानसभा में 14 टेबल बनाए गए हैं। इसके लिए 95 टीमें बनाई गई हैं। इनका प्रशिक्षण 7 मार्च को लोहिया भवन में होगा। 5 विधानसभा सीटों की मतों की गणना के लिए 14 टेबल बनाए गए। इस तरह 5 विधान सीटों के लिए कुल 70 टेबल बनाए गए हैं। वोटों की गिनती के लिए हर विधानसभा में 14 टीमों के अलावा 3 टीम आरक्षित तथा 2 टीम रिटर्निंग ऑफिसर के पास तैनात की जाएंगी। जिले की 68 कांच इकाइयों के कामकाज होगा प्रभावित। 1400 घरों की बंद होगी गैस आपूर्ति। गेल कंपनी की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली गैस से फिरोजाबाद के कांच कारखाने चलते हैं। गेल गैस लिमिटेड 20 मार्च को बड़ा शटडाउन लेने की तैयारी में है, जिससे जिले के करीब 68 कांच इकाइयां प्रभावित होंगी। वहीं 1400 घरों में भी गैस की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को परेशानी होगी। गेल गैस लिमिटेड द्वारा 20 मार्च को फिर शटडाउन करने की तैयारी कर ली गई है। इसमें यूपीएसडीआई औद्योगिक आस्थान, स्टेशन रोड, हाईवे सहित 5 दर्जन से अधिक कांच चूड़ी इकाइयों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहेगा। वहीं आर्य नगर, मथुरा नगर व विभव नगर में 1400 घरों की गैस की आपूर्ति भी नहीं हो सकेगी। बिजली निगम के डाटा क्लीनिंग अभियान के तहत प्रदेश में लगभग 20 से 25 लाख कलेक्शन पर गिरेगी गाज। मार्च आते ही बिजली निगम अपने वसूली अभियान में जुट गया है। वहीं डाटा क्लीनिंग अभियान के तहत बिजली निगम स्टाफ बिलिंग वाले जिले के लगभग 60,000 बिजली कनेक्शन को परमानेंट डिस्कनेक्ट करेगा, जिसके लिए विभाग में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में सभी उपभोक्ताओं का संयुक्त डेटा तैयार किया जा रहा है। परमानेंट डिस्कनेक्शन करने के बाद निगम की ओर से सभी बकायेदारों को वसूली के नोटिस भी जारी किए जाएंगे, जिससे कि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ज्यादा से ज्यादा राजस्व एकत्रित किया जा सके। अलीगढ़ जिले में अधिकारियों ने लगभग 60,000 कनेक्शन को पीडी के दायरे में रखा है। लखनऊ से कई रूटों पर फिर चलेगी मेमू ट्रेन। रोज चलने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। कोरोना का खतरा कम हो गया है। मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनें पटरी पर लौट आई हैं। इस बीच दैनिक यात्रियों के लिए राहत की खबर है। 2 साल से यार्ड में खड़ी मेमू को पटरी पर लाने के लिए मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने मेमू चलाने के निर्देश सभी रेलवे जोनों को दे दिए हैं। पटरियों की मरम्मत सहित अन्य कार्य पूरे होते ही मेमू लखनऊ से कानपुर समेत अन्य रूटों पर दौड़ने लगेगी। कोरोना काल से रेलवे प्रशासन ने लखनऊ से चलने वाली मेमू ट्रेन का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया था। अब कोविड का प्रकोप कम हुआ तो मेमू को चलाने की तैयारी में रेलवे प्रशासन जुट गया है।
यूपी गोपालक योजना। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को मिलता है 9 लाख रुपए तक का लोन। जाने आवेदन की प्रक्रिया। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा भी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी गोपालक योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। यूपी गोपालक योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को डेयरी फार्म के द्वारा अपने खुद का रोजगार आरंभ करने के लिए लोन मुहैया कराया जाता है। इसके लिए बैंक के माध्यम से लाभार्थियों को 9 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको यूपी गोपालक योजना के तहत आवेदन करना होगा। बुजुर्गों की हुई चांदी। सरकार ने वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाई। जानिए अब हर महीने कितनी मिलेगी राशि। बुजुर्ग व्यक्ति के लिए एक खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। यहाँ सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में हर महीने मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को 1001 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को भी घटाकर 60 साल कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में इसका बड़ा ऐलान किया, क्योंकि उन्होंने इसके साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के 51,365 करोड़ रुपए के बजट में किसी भी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की। यही नहीं, सीएम ने वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की आयु कर दी है। विदित हो कि इस पेंशन में आय की सीमा को नहीं रखा गया। कोरोना से मौत की संख्या में आई बड़ी गिरावट। 60,000 से कम हुए एक्टिव केस। 24 घंटे में आए 5,476 नए मामले। देश में आज कोरोना मामलों में मामूली कमी देखने को मिली। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 5,476 नए मामले सामने आए हैं। कल ये आंकड़ा 5,921 था। वहीं मौत के आंकड़ों में कई दिनों बाद बड़ी कमी दिखाई दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 158 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कल के मुकाबले आज 131 कम मौत दर्ज की गई है। कल 290 लोगों की मौत हुई थी। देश में कुल कोरोना के मामले की बात की जाए तो ये आंकड़ा 4,29,62,953 पर आ गया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।